हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो बहुत ही इजी टॉपिक है, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है। उनको भी सेंटेंस में ये पहचानना मुश्किल हो रहा है कि सब्जेक्ट क्या है। ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सब्जेक्ट पता है, बट अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सब्जेक्ट नहीं पता है। तो मैं आज और डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देखिए, लिखा हुआ है सबसे पहले कि द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज़ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट द सेंटेंस इज़ अबाउट। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो सब्जेक्ट होता है किसी वाक्य में या सेंटेंस में, वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, या कोई विचार हो सकता है जिसको आइडिया बोला गया है। दैट द सेंटेंस इज अबाउट, जिसके बारे में सेंटेंस कहा गया है। इट इज़ यूजुअली परफॉर्म द एक्शन और इज़ बीइंग डिस्क्राइब। जो सब्जेक्ट होगा वो कोई एक्शन परफॉर्म करेगा या कुछ डिस्क्राइब करेगा, किसी के बारे में बताएगा। द सब्जेक्ट इज टिपिकली अ नाउन और प्रोनाउन। हमेशा आप ध्यान रखो कि जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, या तो संज्ञा होगा नहीं तो सर्वनाम होगा। जैसे एग्जाम्पल जो है हम आपको उन्हीं से समझाने की कोशिश करते हैं। पहला जैसे है द डॉग रन्स इन द पार्क। अब आप देखो इसमें क्रिया इस सेंटेंस में क्या हो रही है, भागने का काम हो रहा है पार्क में। कर कौन रहा है, डॉग कर रहा है। ठीक है, डॉग जो है वो नाउन है, उससे पहले द आर्टिकल का यूज़ हुआ है। तो इसमें जो है द डॉग, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, बाद का जो सेंटेंस है वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, या आप इसको मैं और भी डिटेल में बता दूं, द डॉग जो है वो सब नाउन है, जो रन है वो क्रिया है, इन द पार्क जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दूसरा एक सेंटेंस है शी लव्स टू सिंग। ठीक है, कि उसको गाना गाना पसंद है। अब यहाँ पर जो शी है वो प्रोनाउन है। ठीक है, लव्स टू सिंग रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, यानी बचा हुआ पार्ट है। हम बात यहाँ सब्जेक्ट की कर रहे हैं कि शी जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट जो होता है वो पहले नंबर पे होता है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन। ऊपर वाले सेंटेंस में द डॉग नाउन है, जबकि दूसरे वाले सेंटेंस में शी प्रोनाउन है। ठीक है, थर्ड वाला है माई फ्रेंड्स आर कमिंग ओवर। ठीक है, तो इस वाले सेंटेंस में माई फ्रेंड्स जो है वो सब्जेक्ट है, आर कमिंग ओवर ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। ठीक, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसमें ऑनेस्टी जो है वो नाउन है, और आगे का सेंटेंस इज़ द बेस्ट पॉलिसी वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। ठीक है, हमेशा आप ध्यान रखो ऑनेस्टी जो है वो नाउन है, माई फ्रेंड्स भी नाउन है। ठीक है, तो ये 4 एग्जाम्पल्स दिए, हम कुछ और एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं। अब आप देखो यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में द कैट स्लीप्स ऑन द सोफ़ा। यहाँ पर जो कैट है वो नाउन है। ठीक है, क्या काम कर रही है, सोने का काम कर रही है, यानी कोई एक्शन कर रही है सोफे पे। ठीक है, सोने का काम कर रही है, सो रही है वो, तो सब्जेक्ट जो है वो कैट है। ठीक है, जॉन एंड सारा आर गोइंग टू द पार्क। जॉन और सारा जो है वो सब्जेक्ट हैं, दोनों ही नाउन है, और काम क्या कर रहे हैं, पार्क जाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एक क्रिया हो रही है। शी लव्स रीडिंग बुक, शी जो है वो प्रोनाउन है, अभी आगे आ चुका है एग्जाम्पल में। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लव्स रीडिंग बुक्स है। उसके बाद है द बिग ब्राउन डॉग। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डॉग को डिस्क्राइब किया जा रहा है, बिग ब्राउन। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्राइबिंग चल रहा है, डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज़ हुआ है, बिग ब्राउन डॉग। डॉग जो कि नाउन है, बार्क लाउडली, तेज़ चिल्लाता है या भौंकता है। ठीक है, इसमें तो ये पूरा सेंटेंस द बिग ब्राउन डॉग, जहाँ तक नाउन है डॉग वो सब्जेक्ट होएगा। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा फर्स्ट नंबर पे आता है, चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो। ठीक है, सेंटेंस में जो काम कर रहा होता है, जो क्रिया कर रहा होता है, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में द कैट स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा, तो कैट जो है वो एक क्रिया कर रही है, सोने का काम कर रही है सोफे पे। ठीक है, या एक लास्ट वाला सेंटेंस द बिग ब्राउन डॉग, तो जो सब्जेक्ट होता है वो डिस्क्राइब भी करता है। तो यहाँ पर जो डॉग है वो कैसा डॉग है, बिग ब्राउन है ना, बड़ा, और बड़ा भूरा डॉग जो है वो बहुत तेज चिल्लाता है। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है। बहुत ईजी एग्जाम्पल है, ईजी एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है, प्लस ईजी तरीके से एक्सप्लेन भी किया है। कुछ लोग हैं जिनको अभी सब्जेक्ट समझ में नहीं आया था, आई होप कि अब उन्हें सब्जेक्ट क्या होता है वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपको समझ में आएगा।